फितनल हिंदुस्तान के खवारिजियों के अफगान सरहद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 33 खवारिजियों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने संबाजा में खवारिज की नकलो हरकत का पता लगाया और मौसर तरीक़ेकार पर भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। मारे गए खवारिज के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह सरगर्म अमल हैं। मुल्क से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बना हुआ है। भारत को दबाव का सामना है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने अपने बेहतरीन तरीके से पत्ते इस्तेमाल किए। पाकिस्तान इन चंद मुल्कों में शामिल है जिनका अमरीका से तिजारती मुआहदा तय पाया है। ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान के दरमियान राब्तों का आगाज पाक भारत जंग के दौरान हुआ। पाकिस्तान ने ट्रंप के जंगबंदी ऐलान का खैर मकदम किया, ताहम भारत ने जंगबंदी कराने की तरदीद की। पाकिस्तान के पास ऐसे असासे मौजूद हैं जो अमरीकी मफादात के लिए मुफीद हो सकते हैं। जब तक टैरिफ का तनाज़ा हल नहीं होता, भारत से तिजारती मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का भारत को दो टोक पैगाम। अमरीकी सदर से ओवल ऑफिस सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वो भारत से टैरिफ के मामले पर बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर ने जवाब देते हुए कहा कि जब तक टैरिफ का तनाज़ा हल नहीं हो जाता, भारत के साथ किसी किस्म के तिजारती मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर कब्जे की मंजूरी दे दी। अरब पीटीए के मुताबिक इसराइल की फौज ने आज सुबह गजा के शुमाली हिस्से में रिहायशियों को जबरे इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि हम हमास को खत्म करने का इरादा रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गजा की आबादी को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। हम इस पर तसल्लुत नहीं चाहते। हम इसे अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं जो हमें धमकी दिए बगैर इस पर सही तरीके से हुकूमत करेंगे और गजा वालों को अच्छी जिंदगी देंगे। इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात खत्ते को कशीदगी की तरफ ले जाएंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान कहते हैं कि मुनसिफाना दो रियासती हल की हिमायत करते हैं। इमदादी सामान में राशन बैग्स, खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल हैं। मुसलसल हिमायत याफ्ता गजा के अक़वाम के साथ पाकिस्तान के अज़म पर यकजहती की अक्कासी करती है। पाकिस्तान इसराइली हुकाम की तरफ से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की भी मुज़ाकरात करता है। इसराइल के ऐसे इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वफ़द के हमरा मुलाकात। मुल्क की सियासी अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने मियाँ शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोन पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो के हमरा आसपा भुट्टो ज़रदारी, शहरी रहमान भी मौजूद थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली। उमर अयूब समेत मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमा कायमा कमेटियों से भी महरूम। पीटीआई के नाअहल 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की मेंबरशिप वापस ले ली गई। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई आज़ाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। पाकिस्तान ने गजा के लिए मजीद 100 टन इमदादी सामान की खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान में खुश्क राशन पैक, तैयार खाने और अद्वियात शामिल हैं। 18वीं खेप के बाद पाकिस्तान की गजा के लिए मजमूई इमदाद 1815 टन तक पहुँच गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताड़र कहते हैं, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और दुतरफा ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। मुल्क में सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मुंतकली और देर पा शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जाता रहा। दोनों ममालिक ज़राअत और लाइव स्टॉक में भी बाहमी ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पार्लिमानी वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ने अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल पेश कर दिया। सूबाई वज़ीर लंजार ने एंटी टेररिज्म सिंध तरमीमी बिल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की केमाड़ी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद आमद। खुसूसी बच्चों के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री। फातिहा ख्वानी की। मुल्क में अमन खुशहाली के लिए दुआ की। बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुराद अली शाह बच्चों में घुल मिल गए। कहा, आज हम शुक्रगुजारी के साथ अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। सैयद मुराद अली शाह ने कौम से अपील की है कि मुश्किल वक्त में मुत्तहिद रहें। माजूर अफराद की बहाली और तरक्की के लिए सिंध हुकूमत की मुसलसल हिमायत के आज़म को दोहराया गया। कायद-ए-आज़म म्यूजियम कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खुसूसी बच्चों के हमरा मिली नगमे गाए, केक काटा और परचम कुशाई की। मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि खुसूसी तालीम और बहाली के मराकज़ को हर जिला में वसअत दी जाए। खुसूसी बच्चों के लिए फ़नी और तख्लीकी तरबियती प्रोग्राम्स को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। भारत के साथ जंग में पूरी कौम पाक फौज की शाना बशाना रही। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, सिंध भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मारका हक के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रैंड शो होगा। जश्न आज़ादी ग्रैंड शो में मारूफ फनकार शरीक होंगे। कराची में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास की सदारत वज़ीर बल्दियात सिंध चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी सईद गनी ने की। इजलास में MDA का सालाना बजट 2025 और 26 इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मनशियात में हाफिज के खिलाफ कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाशी। कहा, गुटखा मावा माफियाज के खिलाफ शुरू की जाएगी ऑनलाइन मनशियात फरोशी में मुलविस मुलजिमान को तकनीकी बुनियादों पर गिरफ्तार किया जाएगा। ऑनलाइन मनशियात फरोशों और कूरियर कंपनियों को मुकदमात में शामिल किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने चहलुम इमाम हुसैन पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त जुमे को चहलुम इमाम हुसैन पर सिंध भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जुमेरात 14 अगस्त को जश्न आज़ादी की तातील है। 15 अगस्त को चहलुम इमाम हुसैन, 16 और 17 अगस्त को हफ्ता और इतवार होने के सबब तालीमी इदारे बंद रहते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ने जुलाई में 3 अरब 21 करोड़ 44 लाख डॉलर्स की तरसीलात ज़र वतन भेजी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी ने जुलाई में 82 करोड़ 37 लाख डॉलर्स वतन भेजे। अरब अमारात से 66.5 करोड़, बरतानिया से 45 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। यूरोपीय यूनियन से 42, अमरीका से तकरीबन 27 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हुई हैं। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज भी इजाफा। फी तोला सोना 500 रुपये महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,62,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 428 रुपये इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,10,956 रुपये है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद अचानक मंदी। इंडेक्स पहली बार 1,40,813 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। कारोबार के खिताम पर मंदी। इंडेक्स 264 पॉइंट्स गिर गया। कारोबार का खिताम 1,45,382 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और पाकिस्तान बिला मुकाबला वेस्ट इंडीज पहला वनडे आज रात 11 बजे खेले जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने ट्रेंडॉट में जमकर प्रैक्टिस की। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में स्पिनर इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ट्रम्प का
ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान ने फ्लोरिडा में T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-1 से शिकस्त दी थी।